वेलकम टू माय चैनल के ड्रामा इनसाइट विद कृति। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 के ड्रामास के बारे में जिसके अंदर द गर्ल प्रिटेंड्स टू बी अ गाय और द गाय प्रिटेंड्स टू बी अ गर्ल। ये कितना कंफ्यूजन है ना। देखने की बात ये है कि ये कितना मुश्किल काम है या कितना मजेदार काम है, और ये सारा तो आपको शो देखकर पता चलेगा। तो पहले शुरू करते हैं शो के बारे में बात करके। लेट्स स्टार्ट। नंबर 5, लव इन द मूनलाइट। इसकी IMDb रेटिंग है 7.8। ये जैसा कि नाम कह रहा है, लव इन द मूनलाइट, मून को हम हमेशा रोमांस से कोरिलेट करते हैं। ये शो भी है एक रोमांटिक शो। इट्स अ हिस्टोरिकल शो और इसके अंदर जो मेन लीड है, हमारा जो हीरो है, ही इज अ प्रिंस। ही इज अ यंग, डैशिंग, स्मार्ट, डायनामिक प्रिंस। और उसके असिस्टेंट के बारे में, उसका जो असिस्टेंट है, ही इज अ यूनक। अगर आपको पता नहीं है यूनक क्या है, तो मैं एक छोटा सा बता देती हूँ कि यूनक इज समबडी हु इज नीदर मेल नॉर अ फीमेल। ज्यादा आपको ये शो के अंदर ही पता चलेगा कि यूनक होते क्या है। अब धीरे धीरे, बिकॉज ये लोग साथ में रहते हैं, हमेशा एक दूसरे के कंपनी में होते हैं, तो धीरे 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 एक इमोशनल अटैचमेंट होने लगता है और फिर प्यार हो जाता है। अब प्रिंस जब रियलाइज करता है कि उसे यूनक से फीलिंग्स हो गई, तो प्रॉब्लम शुरू हो गया। फ्यूचर में क्या होगा? अब वैसे तो जो हमारा यूनक है वो एक्चुअली एक लड़की है। शी इज प्रिटेंडिंग टू बी अ यूनक। अब इस शो के अंदर आपको पता चलेगा कि कैसे और क्यों वो यूनक बनी और कैसे वो इस सिचुएशन में आई। और ये सब कुछ काफी अमेजिंग है। और उनका मिलना, उनका जो पूरा कंफ्यूजन है, फिर प्यार होना और धीरे धीरे चीजें सॉर्ट करना। अब इस लड़की के लिए भी इतना डिफिकल्ट है कि हाउ डज शी से दैट शी इज अ गर्ल एंड नॉट अ यूनक। इतना सारा है, बट द वे दे हैव शोन इट इज ब्यूटिफुल। और ये सब एंजॉय करने के लिए आपको शो देखना पड़ता है। नंबर 4, द टेल ऑफ नॉकडू। इसकी IMDb रेटिंग है 7.8। ये भी एक हिस्टोरिकल शो है। इसके अंदर जो हमारा हीरो है वो एक ऐसी स्थिति में फंस जाता है कि बचने के लिए वो एक गांव में छुपने जाता है। पर उस गांव में एक सिचुएशन है, वहां सिर्फ औरतें रहती हैं, वहां किसी भी आदमी को एंटर करना अलाउड नहीं है। अब अगर उसे उस गांव में जाना है या उसमें छुपना है, तो उसे भी लड़की का गेटअप लेना पड़ेगा। और इस तरह से वो उस गांव में एंटर होता है और वहां पर मिलता है हमारी हीरोइन से। शी इज सच अ लविंग, लाइकेबल कैरेक्टर। जो उसे देखता है उसे प्यार हो जाता है। आपको भी हो जाएगा, और वैसे ही हीरो को भी हो गया। अब उसकी मुसीबतें बढ़ गई, बिकॉज अब वो लड़की को कैसे बताए कि भाई मैं तो लड़का हूं। और इतने में ही, अब ये कम था कि इतने में ही दूसरे लड़के की एंट्री होती है जो हमारी हीरोइन में इंटरेस्टेड है। अब तो पूरा कंफ्यूजन। टाइम रहते बताएगा नहीं तो लड़की उसके साथ चली जाएगी, और अगर बताएगा तो वो गांव में कैसे रहेगा। ये सारा जो है इतना इंटरेस्टिंग वे में बनाया है कि इसे देखना तो बिल्कुल बनता है। डोंट मिस वॉचिंग दिस शो। इट इज रियली नाइस, फील गुड शो है। यहाँ तक कि जो हमारा विलन भी है, जो तीसरा लड़का है, ऑब्वियसली हमें तो विलन ही लगेगा, लेकिन उसने भी इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि यू विल लव हिम ऑल्सो। प्लीज डू वॉच दिस शो। नंबर 3, द किंग्स अफेक्शन। इसकी IMDb रेटिंग है 7.9। जैसा कि नाम कह रहा है, किंग्स अफेक्शन, दैट मीन्स कि ये शो भी एक हिस्टोरिकल शो है। इस शो के अंदर जो प्रिंस है, उसकी जो वाइफ है, जो आगे जाके क्वीन बनने वाली है, वो 2 बच्चों को जन्म देती है, मेल एंड फीमेल चाइल्ड। जो मेल चाइल्ड है वो आगे जाके प्रिंस बनेगा, और जो फीमेल चाइल्ड है वो प्रिंस नहीं बनेगी। ओके, इन शॉर्ट एक सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जिसके अंदर जो लड़की है उसे अपने भाई की पोजीशन को रिप्लेस करना पड़ता है। So she starts to pretend that she is the prince. और जब वो प्रिंस बन गई, she meets her childhood sweetheart, जिससे वो बचपन से प्यार करती थी। अब वो लड़का जो हमारा हीरो है, वो भी उससे प्यार करता था बचपन में। अब वो वापस मिले हैं एंड एवरीबडी थिंक्स कि वो तो किंग है। बट कैसे धीरे धीरे दोनों में प्यार होने लगता है, और जो हमारा हीरो है, he starts to question his own sexuality, कि मतलब मेरे साथ हो क्या रहा है। बट एक्चुअली तो वो लड़की है,
बट ये तो सोच रहा है कि वो लड़का है ना? कितना कंफ्यूजन। एक्चुअली नहीं है। ये शो को इतना ब्यूटिफुली क्राफ्ट किया है, इट इज वेरी वेरी लव्ड शो, लॉट ऑफ पीपल हैव वॉच्ड इट एंड सबको ये शो बहुत अच्छा लगा है। इस शो में कैसे एक चीज अनफोल्ड होती है, इसमें आपको फ्रेंडशिप, लव, फिर वो कहते हैं ना कि लॉयल्टी, बहुत सारे फैक्टर्स को इतना अच्छे से ब्लेंड करके बनाया है। ये शो डेफिनेटली देखना बनता है, प्लीज टू वॉच किंग्स अफेक्शन। नंबर 2, कॉफी प्रिंस। इसकी IMDb रेटिंग है 8.2। ये शो के अंदर जो हमारी हीरोइन है ना, पहले मैं बता देती हूँ कि आज के लिस्ट के अंदर सिर्फ यही एक शो है जो मॉडर्न शो है, मतलब आज के एरा का है। इसके अंदर जो हमारी मेन लीड लड़की है, शी इज सो क्यूट एंड अडोरेबल, इतनी क्यूट है जैसे टीनेज बच्चा। हाँ, लड़की नहीं लड़का। अक्सर लोगों को लगता था कि ये लड़का है, और यही चीज को वो यूज करती है जब वो डेस्परेट होती है जॉब के लिए और उसे एक जगह जॉब मिल जाती है, बट शी हैड टू प्रिटेंड टू बी अ गाय। अब होता है हमारे हीरो का, वो कहते हैं हीरो की एंट्री। अब ये जो उसका बॉस है वो हमारा हीरो है, दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते 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 अटैचमेंट फील करते हैं एंड देन धीरे धीरे रोमांटिक इमोशंस उभरने लगते हैं। अब जो हमारा हीरो है उसका पूरा इंटरनल स्ट्रगल चालू होता है कि मतलब हो क्या रहा है मेरे साथ। वो अपनी सेक्सुअल प्रेफरेंस को क्वेश्चन करता है कि भाई हैव आई चेंज माय प्रेफरेंस, लेकिन बहुत डिनाइल के बाद इवेंचुअली ही हैड टू कम टू टर्म्स कि भाई हाँ, मुझे तो इससे प्यार हो गया। लेकिन अब बात ये है कि जो हमारी हीरोइन है, क्या वो उसको बोल पाएगी कि अरे रे डोंट वरी, मैं तो लड़की हूँ, सारी चीजें ठीक हो गई है, या फिर वो ये चीज डिनाई करेगी? क्या वो उसका प्यार एक्सेप्ट करेगी और ऑनेस्टली बताएगी? अगर वो बताएगी तो लड़की को क्या शॉक लगेगा कि व्हाट द हेल, या फिर बोलेगा ये ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। अब ये सारा कुछ कंफ्यूजन है, उसको सॉल्व करने के लिए शो देखना बनता है। It is one of the most likable show. People have loved this show. I would love to watch the show again. So I'm sure you will also enjoy. Number 1, Mr. Queen. इसकी IMDb रेटिंग है 8.6। जैसा कि नाम है Mr. Queen, हाँ exactly, I'm getting that. एक मॉडर्न टाइम का शेफ है, वो किसी तरह से टाइम ट्रैवल करके एक क्वीन, जॉसन एरा की जो क्वीन है, उसके बॉडी में ट्रैप हो जाता है। And now he is not just gone to a different era, but he is also gone into a female body. तो उसका इतना सारा मतलब कैसे वो इस चीज को एक्सेप्ट करे कि he is in a different setup as well as he is in a different body. तो शुरू की जो उसकी स्ट्रगल है, that is very very entertaining. It's really fun. और ये जो शेफ जो बंदा है वो काफी एंटरटेनिंग है, तो उसका जो ट्रांजिशन है वो भी एंटरटेनिंग है। अब वो मिलता है हमारे किंग से, मिलता है या मिलती है, वो कंफ्यूजन पूरे शो में बना रहेगा। एनीवेज, मिलती है लेते हैं अभी के लिए। वो किंग से मिलती है एंड दोनों को धीरे धीरे प्यार हो जाता है। जो हमारा किंग है, जो हीरो है, शुरू में इतना खड़ूस एंड हर एक को अपने एक डिस्टेंस पे रखना एंड अपने आप में रहना एंड हर चीज में खड़ूस वे में रिएक्ट करना, बट कैसे ये हमारी जो क्वीन है, या जो क्वीन है, उसे मिलने के बाद धीरे धीरे उसमें जो बदलाव आने लगते हैं, दोनों में चीज़ों में बदलाव आने लगते हैं, कैसे कैसे वो इमोशनली एक दूसरे की तरफ इंक्लाइन होते हैं, कैसे उनके बीच में धीरे धीरे प्यार ब्लूम होने लगता है। बट जो हमारा हीरो है, नहीं, जो हमारी क्वीन है, हाँ, वो बिकॉज वो आज के एरा में से आई है, उसका पूरी स्ट्रगल ये रहती है कि मैं कैसे वापस अपनी लाइफ में जाऊं। अब उसके लिए दो चीज है कि क्या मैं वो लाइफ में चला जाऊं और सब कुछ ठीक हो जाए और मैं वापस लड़का बन जाऊं, या तो फिर बिकॉज इस किंग की तरफ प्यार होने लगा है, वो अपने आप को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ भाई, नाउ आई एम अ फीमेल एंड आई एम इन लव विद अ मैन। ये पूरा, माय गॉड, इट इज सो नाइसली शोकेस्ड। ये शो उनमें से जिसे मैंने लॉन्गेस्ट पहले अवॉइड किया कि नहीं यार, इसमें क्या तो अलग होगा, बट व्हेन आई वॉच्ड इट, दिस शो इज फुल ऑफ ब्यूटिफुल मोमेंट्स। इतने सारे ऐसे ऐसे सीन है वेर यू लाफ योर हार्ट आउट,
इतना आप हंसते हो, इंजॉय करते हो। इसमें रोमांस है, इसके अंदर केमिस्ट्री है, कॉमेडी है, टाइम ट्रैवल है, फैंटेसी है, बट इसके अंदर पूरा वो किंग वाला रायता भी है। आई मीन हु गेट्स द क्राउन वाला, तो वो वाला एंगल भी है। तो ये शो एंटरटेन के नाम पे फुल पैकेज है। फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट एपिसोड यू विल गेट हुक्ड। सो प्लीज वॉच दिस शो। इसके साथ ही हम आज की वीडियो खत्म करते हैं। आई होप आपको मेरे वीडियोस एंटरटेनिंग लग रहे हैं। प्लीज गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स, लाइक एंड शेयर so that I can make more videos to entertain you. Thank you.